महासागर में चीन के बढ़ते कदम, भारतीय नौसेना कितनी है मजबूत। आखिर क्यों चीन हिंद महासागर में बढ़ा रहा है। चीन के लोगों की उपस्थिति, किन आर्थिक हितों को साधने के लिए चीन कर रहा है सागर में साजिश। क्या चीन का पिट्ठू पाकिस्तान कर रहा है चीन की मदद। अगर सागर में युद्ध होता है तो भारतीय नौसेना है कितनी ताकतवर। चीन के ऊर्जा संबंधी हित, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बनाने का सतत प्रयास, लगातार बढ़ते कारोबारी हितों और हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी मूल के लोगों की लगातार वृद्धि के चलते एक बात बिल्कुल तय है, वो ये कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसेना की उपस्थिति लगातार शक्तिशाली होती जाएगी। चीन के चमत्कारिक आर्थिक सामरिक विकास का भारत के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना तय है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से पेचीदा रहे हैं। आज भारत और चीन की सामरिक शक्ति में काफी असंतुलन आ चुका है। इसके अलावा दोनों ही देश जिस महत्वाकांक्षी भविष्य की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, उससे दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता तय है। चीन लगातार भारत के आसपास के क्षेत्र में अपने सामरिक प्रभाव को बढ़ा रहा है। जब एक ओर चीन का गलवान घाटी में भारत के साथ झगड़ा चल रहा है और 14 राउंड के कमांडर स्टार की वार्ता बेनतीजा रहने के कारण परिस्थिति काफी बदल गई है। इस बदले हुए परिवेश में चीन की प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। अहम बात तो यह है कि चीन ने देश के मूल हितों की रक्षा की जिम्मेदारी को बड़ी मजबूती से अपनी सेनाओं के हवाले कर दिया है। चीन ने यह घोषणा भी की है कि वो एक असरदार सैन्य बल विकसित करेगा, खासतौर से मध्यम अवधि के युद्ध में जीत हासिल करने वाली समुद्री ताकत का विस्तार करने पर उसका बहुत जोर है। चीन की नौसेना क्षेत्रीय स्तर पर भीषण युद्ध के लिए खुद को तैयार भी कर रही है। चीन के इस हरकत का भारत के लिए क्या मायने हैं, आखिर क्यों भारत को आर्थिक सजग होने की जरूरत है, इस पर एक नजर डालते हैं। ऐतिहासिक रूप देखें तो चीन एक व्यापारिक देश के तौर पर समुद्री व्यापारिक मार्गों पर काफी निर्भर रहा है। हाल के समय में चीन के समुद्री व्यापारिक मार्गों पर यह निर्भरता और बढ़ गई है। आज चीन का जहाजी बेड़ा दुनिया के कुल जहाजी बेड़े का 15% यानी सबसे बड़ा है। पिछले 2 दशकों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र की व्यापारिक अहमियत को काफी समझा है। इसके कई कारण हैं। अगले 30 वर्षों में इस बात की काफी संभावना है कि चीन की ऊर्जा यानी तेल और गैस संबंधी खपत दोगुनी हो जाएगी। ऊर्जा के इस घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीन मुख्य तौर पर आयात पर निर्भर होगा। इसीलिए चीन के मुख्य व्यापारिक मार्ग अगले 3 दशक तक वैसे ही रहने की संभावना है जैसे आज हैं। चीन का 75 से 80% तक ऊर्जा संबंधी आयात समुद्री मार्ग के माध्यम से ही होता है और इसका एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरेगा। चीन ने जिस समुद्री सिल्क रूट की कल्पना की है वो चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे के अतिरिक्त है, जो चीन को बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंच प्रदान करता है। सीपेक के विकास के बावजूद चीन का तेल और गैस के आयात का मुख्य माध्यम समुद्री व्यापार ही होगा, जो पश्चिम के खाड़ी देशों से हिंद महासागर क्षेत्र होते हुए चीन तक पहुंचता है। चीन की हमेशा से ही यह चाल रही है कि वो छोटे देश और राज्यों को इतने आर्थिक बोझ में दबा दिया जाए कि वो कभी उभर ही ना पाए और उस आर्थिक बोझ के कारण वो चीन की सभी मांगों को बिना शर्त मान ले, और चीन ऐसा करने में कामयाब भी हो रहा है। चीन से मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स जैसे हिंद महासागर क्षेत्र छोटे छोटे द्वीपीय देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को चीन के कुल निर्यात का 7 से 8% जाता है और ये 10% प्रति वर्ष की गति से बढ़ रहा है। चीन के इस आर्थिक विस्तारवादी गुलाम बनाने की सोच के बीच में भारत समुद्र में किसी चट्टान की तरह चीन के सामने तैनात है। इसलिए चीन लगातार अपने नौसेना और समुद्री शक्ति को बढ़ाने में लगा है। चीन के साथ ही भारत कई मोर्चों पर दुश्मन के सामने खड़ा है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, जिस कारण दुश्मन भारत पर कभी भी घात लगाकर समुद्री हमला कर सकता है। अगर आज भारत के दुश्मन देश भारत पर समुद्र के रास्ते हमला कर देते हैं और ये युद्ध छिड़ जाता है तो भारत की नौसेना कितनी तैयार है, चलिए हम आपको बताते हैं। दुश्मन देशों को पटखनी देने के लिए भारत निरंतर बड़े और मजबूत देशों के साथ युद्धाभ्यास करता रहता है। अभी हाल ही के युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत ने भारतीय नौसेना और रशियन फेडरेशन नेवी के बीच द्विपक्षीय अभ्यास इंदिरा नेवी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया। रूसी जहाजों एडमिरल ट्रिब्यूट्स, एडमिरल विनोग्रोडोव और बोरिस बुटोमा और भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय, किल्टन और शक्ति ने इस अभ्यास में भाग लिया। सितंबर के ही महीने में भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने
अरब सागर में द्विपक्षीय अभ्यास जायमैक्स में हिस्सा लिया। जापानी जहाज कागा और इकाजुची के साथ भारतीय जहाज चेन्नई, तरकश और दीपक, विमान P-8I, MiG-29K और दोनों नौसेना के हेलीकॉप्टर्स ने इस द्विवार्षिक युद्धाभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने अक्टूबर 2020 में बांग्लादेशी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास बोंगो सागर 2020 का आयोजन बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में किया। बांग्लादेशी जहाजों प्रत्ययो और अबू बकर के साथ समुद्री पेट्रोल विमान और भारतीय जहाज खत्री और किल्टन ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर के साथ इस अभ्यास में भाग लिया। वहीं नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मालाबार का आयोजन हिंद महासागर में किया। इस अभ्यास में अमेरिकी नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने हिस्सा लिया, जिसे देख चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए। लगातार बढ़ते युद्ध अभ्यासों से भारतीय नौसेना राजनयिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, साथ ही युद्ध कौशल में भी पारंगत हो रही है, जिससे दुश्मन देश अत्यधिक खौफ खाते हैं। चलिए दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय नौसेना आखिर क्यों दुनिया के ताकतवर नौसेना में शामिल है। भारतीय नौसेना की असल ताकत अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना हमारे देश में वीरता और शौर्य की निशानी है। दरअसल भारतीय नौसेना ने अपने शुरुआत से ही एक के बाद एक कई इतिहास अपने नाम लिखते रही है। आज हमारे देश की नौसेना विध्वंसक युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, जंगी बेड़ों से लैस है। आज भारतीय नौसेना दुश्मनों को माकूल जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार है। भारतीय नौसेना ने समय के साथ अपने युद्ध कौशल और तैयारियों में इजाफा किया है, जिस कारण भारतीय नौसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना में शामिल है। दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा अपने सैन्य बजट का 30% हिस्सा नेवी पर खर्च करता है, जबकि भारत अपने कुल सैन्य बजट का 15% नेवी पर खर्च करता है। भारतीय नौसेना ने रणभूमि और अन्य क्षेत्रों में अपने वीरता का पराक्रम दिखाते हुए अब तक नौसेना के वीर योद्धाओं ने अपने नाम 9 महावीर चक्र, 5 कीर्तिमान चक्र, 71 शौर्य चक्र, 49 वीर चक्र कर चुके हैं। अगर दर्शकों हम आपको बताएं कि भारतीय नौसेना के आज के समय में किन घातक हथियारों से लैस है, तो उनके नाम मात्र को सुनते ही दुश्मन देश के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, अपने सारे काम छोड़ दीजिए, ध्यान अपनी स्क्रीन पर लगाइए, क्योंकि हम एक एक कर नौसेना के सभी हथियारों से आपका परिचय कराने वाले हैं। आज भारतीय नौसेना के पास 2 युद्धपोत, 18 विमान वाहक युद्धपोत, 15 लड़ाकू युद्धपोत, 10 विध्वंसक युद्धपोत, 20 छोटे जंगी जहाज, 14 पनडुब्बियां, 135 गश्त युद्धपोत, 295 समुद्री बेड़े शामिल है। भारतीय नौसेना में 70,752 सक्रिय जवान और 75,000 रिजर्व सैनिक के रूप में शामिल हैं। आज भारतीय नौसेना चाहे विस्तारवादी चीन हो या नापाक इरादों वाला पाकिस्तान हो, किसी पर भी पलक झपकते ही परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत विश्व का छठा ऐसा देश बन गया है जिसकी सेना समुद्र से भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत, अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस के बाद भारत ऐसा देश बन गया है जो थल, जल और वायु से परमाणु हमला करने में सक्षम है, क्योंकि अब नौसेना के बेड़े में शामिल है INS अरिहंत, जो कि देश के स्ट्रेटेजिक रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। ये पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाली पनडुब्बी है, इसलिए नौसेना इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने से बचती है। इस पनडुब्बी को देश में ही विकसित किया गया है और आने वाले समय में इस तरह की और परमाणु पनडुब्बियों को विकसित किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। ये परमाणु पनडुब्बी न केवल पानी के भीतर नौसैनिक ऑपरेशन और परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल से हमला करने में सक्षम है, बल्कि परमाणु रिएक्टर से प्राप्त ऊर्जा से चलने और अन्य खूबियों के कारण लंबे समय तक गहरे पानी के भीतर रह सकती है। ये पनडुब्बी नौसेना के स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम का हिस्सा है, इसलिए इसके तथा इससे छोड़े जाने वाले मिसाइल आदि के बारे में नौसेना कोई जानकारी साझा नहीं करती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक INS अरिहंत से दागी जाने वाली मिसाइल K-15 और K-4 का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। भारतीय नौसेना ने 38 अधिक रेंज के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद का प्रस्ताव भी दिया है। ये मिसाइलें लगभग 450 किलोमीटर की दूरी से भी सटीक निशाना साध सकेंगी। ये मिसाइलें विशाखापट्टनम क्लास युद्धपोत पर लगाई जाएंगी, जो जल्द ही नौसेना की सक्रिय सेवा में शामिल होगी। समुद्री इलाकों में 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक टारगेट को निशाना बनाने की क्षमता जांचने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने वॉरशिप INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल के टेस्ट फायरिंग भी की थी। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल नौसेना के युद्धपोतों का प्रमुख हथियार होगी और इससे पहले ही कई युद्धपोतों पर लगाया जा चुका है। भारतीय नौसेना ने गहरे समुद्र में 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अपने दुश्मन देश के निशानों को ध्वस्त करने की इस मिसाइल की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए अपनी युद्धपोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल के कई सफल परीक्षण किए हैं। नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए वॉरशिप
आईएनएस हिमगिरी को लॉन्च किया गया है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यार्ड पर प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है। जिस तरह चीन समुद्री सुरक्षा का रूप धारण कर रहा है और अपनी जंगी भीड़ों को बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ है, उसको देखकर तो लगता है कि चीन भारत पर भारी पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बस एक कल्पना मात्र है। जिस तरह भारत अपने सहयोगी देशों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, उससे भारत विश्व में सामरिक और रणनीतिक रूप से मजबूत हुआ है। भौगोलिक परिस्थिति से भी देखें तो हिंद महासागर से होकर गुजरने वाले जिन समुद्री रास्तों का उपयोग चीन तमाम तरह के मकसदों के लिए करता है, उनमें कई ऐसे ठिकाने हैं जो सकरे हैं और चीन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इन इलाकों में संभावित खतरों से निपटने के लिए चीन की नौसेना की मौजूदा तैनातियां पर्याप्त है। कम से कम सैद्धांतिक तौर पर तो यही लगता है। अगर किसी अन्य देश से चीन का संघर्ष छिड़ता है तो उसके जहाजों को कोई भी विरोधी ताकत रोक सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में चीन के जहाजों को आक्रामक रूप से रोके जाने का खतरा तो है ही। ऐसे में संभावित हालात से निपटने के लिए चीन की नौसेना को अपने आसपास के समुद्री तटों की रक्षा के साथ साथ दूर समुद्री मार्गों पर अपने देश के जहाजों की रक्षा के लिए भी नए सिरे से रणनीति बनाने को मजबूत होना पड़ा है। अगर दोस्तों आज के समय की बात करें तो भारतीय नौसेना विश्व की 10 सबसे ताकतवर नौसेना में से एक है, और अगर भारतीय नौसेना का किसी भी फ्रंट पर युद्ध होता है तो भारतीय नौसेना दुश्मन को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना अपने मजबूत युद्ध कौशल और रणनीति के दम पर किसी भी देश की सेना को जवाब देने के लिए सक्षम है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।